तो ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज जी ना जाने कितने हजारों लोगों का, लाखों लोगों का उन्होंने कल्याण किया। वह कैसा भी बीमार व्यक्ति जाए, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति जाए, कैसा भी परेशान व्यक्ति जाए, वो हर व्यक्ति को अभय दान दिया करते थे। साधु के वचन ही अमृत की औषधि का काम करते हैं। जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए होंगे, उनके शब्द ऐसे लगते जैसे अमृत बरस रहे हैं। उनके वचनों को लाखों लोगों ने ग्रहण किया और ऐसे उनके हृदय परिवर्तित हो गए। जो कभी मंदिर नहीं जाया करते थे, आज वो साधु के भेष में बैठ जाते हैं। गुरु के वचन सभी के मन को मोह लेते हैं। उनके वचन ही प्रवचन बन जाया करते हैं। साधु के वचन ऐसे होते हैं, वह खुद भी तरते हैं और दूसरे को भी तारते हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जब प्रवचन किया करते थे, वह स्वयं भी रोते थे और दूसरों को भी रुलाते थे। ऐसे वचन कि जिनके अंतरंग तक जिनकी आवाज पहुंच जाती है। और वास्तविकता में जिन जिन लोगों ने भी उस वचन का अमृत पान किया, हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो दरिद्र थे, गरीब थे, बिल्कुल परेशान थे, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से आज हम देखते हैं उनके बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं। उन्होंने गुरु के वचनों को माना। गुरु वचन यदि बोल दें कि आपको यहाँ पर इतना द्रव्य देना है, साधु किसी से बोलता नहीं है। यदि बोला है तो उसने आपको योग्य पात्र समझा है, आपकी योग्यता को समझा है। इसलिए साधु ने जिससे जो बोला, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज को हम देखते हैं, दुबले पतले, जिनका वजन ही मुश्किल से 30-35 किलो होगा, लेकिन उनके वचनों में बड़ी ताकत है। लोग उनके पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ ऐसा काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, और उनका काम हो जाया करता है। कोई व्यक्ति पूछा, महाराज जी दवाई नहीं लग रही है, औषधि काम नहीं कर रही है, हम बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। महाराज जी बोलते हैं जाओ किसी गरीब की दवाई करा देना, तुमको उसकी दुआ लग जाएगी। गुरु के वचन ही हमें पग पग पर संभालते हैं और गुरु के सदैव ऋणी रहना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु का ऋणी रहता है, कब तक ऋणी रहना है? जब तक हमें मोक्ष नहीं होता है तब तक गुरु वचनों को ऋणी मानिए। हम सभी के वचनों को सुनते हैं, हम घर में भी बहुत सारे वचन बोलते हैं, लेकिन उन वचनों की हमारी कोई कीमत नहीं होती है जो एक संत की कीमत होती है। आप भी घर में बोलते हैं, लोगों को बोलने पड़ता है, अरे कब चुप भी तो रहा करो। और यहाँ पर लोग आते हैं, गुरु से बोलते हैं, महाराज जी थोड़ा 2 शब्द सुना भी दिया करो। क्यों? गुरु के वचन में अनुभव हुआ करता है। ज्ञानी होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है, वह पुस्तक को देख करके बोलता है, जिनवाणी को देख करके बोलता है, लेकिन जो गुरु के वचन होते हैं वह उनकी अनुभव किए हुए वाक्य होते हैं, अनुभूति किए हुए वाक्य होते हैं। उनका एक एक वचन तराजू पर तुला होता है, क्योंकि गुरु गंभीर हुआ करते हैं। गुरु जैसे मन से साफ हुआ करते हैं, जैसा उनका अंतरंग होता है वैसे उनके अंदर से वचन निकलते हैं। उनके वचनों को औषधि समझ करके आप अपने जीवन को पवित्र करें, धन्य करें। जिनके हृदय में गुरु वचन होते हैं उनके ऊपर कभी संकट नहीं आते हैं, क्योंकि वह उनकी बला को हर लेते हैं, वह आने वाली आपत्ति को हर लेते हैं। उनका एक छोटा सा आशीर्वाद ही व्यक्ति को, शैतान को इंसान बना देती है और इंसान को भगवान बना देती है। यह भगवान बनने की प्रक्रिया यदि किसी से प्राप्त होती है तो वह हमारे गुरु होते हैं। गुरु ही
एक पाषाण को परमात्मा बना देते हैं। वे एक कलम के माध्यम से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। तो गुरु के आशीर्वाद को सदैव अपने अंतरंग में उतारें। गुरु के वचन अमृत के समान होते हैं। जैसे अमृत का पान हो जाता है, व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, वैसे ही गुरु वचनों को प्राप्त करके यह जीवन धन्य हो जाता है। महानुभाव, अपने गुरु के प्रति अच्छा स्थान बनाएं। जीवन में गुरु होना चाहिए, चाहे वो गुरु किसी भी रूप में हो। शिष्य का उत्थान होता है, भक्त की उन्नति होती है यदि गुरु वचन साथ में रहते हैं। वह कहीं भी चला जाए, आशीर्वाद का मतलब होता है कि मैं कुछ प्राप्त करने जा रहा हूं और गुरु ने हाथ कर दिया, इसका मतलब है जाओ तुम्हारा काम सफल होगा। आशीर्वाद का मतलब होता है सफलता प्राप्त करो। आशीर्वाद का मतलब होता है जो तुम्हारे मन में कामना चल रही है वह तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाए। इसलिए गुरु है तो जीवन है, और जीवन है तो सब कुछ हमारे पास में है। बोले महावीर भगवान की जय जिनेंद्र। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्यार्थी मीडिया चैनल के माध्यम से मंडोला में स्थित है अतिशय क्षेत्र जय शांतिसागर निकेतन, जहां पर है अतिशयकारी वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा। और वहां पर बन रही आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला, जो स्थित है सुभानपुर, जिला गाजियाबाद शहर में, जहां चल रहा है परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सहयोग शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज एवं इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज का भक्तिमय चातुर्मास 2024, जिसके संचालक मां केसरबाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया, जहां इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज बड़े हो निस्वार्थ भावों से कर रहे गायों की सेवा।